हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, भारत और यूरोपीय संघ की मदर ऑफ ऑल डील्स, 5 साल तक मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा, 93% निर्यात को शुल्क मुक्त एंट्री। बिग ब्रेकिंग 2, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मुंबई पहुंचते ही भारत को सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। मोदी से मुलाकात से पहले रिश्ते रीसेट की तैयारी। बिग ब्रेकिंग 3, फ्रांस यूरोप को देगा परमाणु छतरी, रूसी खतरे के बीच 290 हथियारों वाली ताकत ने सुरक्षा समीकरण बदलने का संकेत दिया। बिग ब्रेकिंग 4, ढाका में सेना की बड़ी सफाई, पाकिस्तान समर्थक अफसर हटे, तारिक रहमान ने शीर्ष पदों पर किया ताबड़तोड़ फेरबदल। बिग ब्रेकिंग 5, देसी बेबी S-400 तैयार, 3 सफल परीक्षणों में हाई स्पीड ड्रोन ध्वस्त, ऑपरेशन सिंदूर की कमी पूरी होने का दावा। बिग ब्रेकिंग 6, नॉर्थ ईस्ट पर जापान का बड़ा दाव, बंगाल की खाड़ी से कनेक्टिविटी, चीन और बांग्लादेश को कड़ा रणनीतिक संदेश। बिग ब्रेकिंग 7, तालिबान का पाकिस्तान को 2 टूक जवाब, भारत पर आरोप बेबुनियाद, अफगान जमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। बिग ब्रेकिंग 8, खाड़ी में मिसाइल संग्राम, यूएई और सऊदी भड़के, एयर डिफेंस ने बैलिस्टिक मिसाइल रोकी, अबू धाबी में एशियाई नागरिक की मौत। बिग ब्रेकिंग 9, पाकिस्तान तालिबान टकराव तेज, हक्कानी नेटवर्क पर धोखे का आरोप, सीमा पर फायरिंग और सैकड़ों मौतों के दावे। बिग ब्रेकिंग 10, रूस की कड़ी चेतावनी, ईरान पर हमले रोकने की मांग, मेदवेदेव ने न्यूक्लियर बातचीत को बताया कवर ऑपरेशन। बिग ब्रेकिंग 11, टैरिफ पर ट्रंप का सुप्रीम दाव, सैकड़ों अरब डॉलर नुकसान की चेतावनी, 15% ग्लोबल टैरिफ का ऐलान। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। भारत EU महाडील। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स कही जा रही मुक्त व्यापार संधि का मसौदा जारी हो गया है। समझौते के तहत दोनों पक्ष 5 साल के लिए एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देंगे। भारत के 93% निर्यात को 27 देशों के इस समूह में शुल्क मुक्त प्रवेश मिलेगा। बदले में यूरोपीय लग्जरी कारों और वाइन पर आयात शुल्क घटेगा। जनवरी में नई दिल्ली में मैराथन बैठकों के बाद इस डील को अंतिम रूप दिया गया। ये कदम भारत और यूरोप की व्यापारिक साझेदारी को नई ऊंचाई देने और बाजारों के दरवाजे चौड़े करने की दिशा में बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, कार्नी का इंडिया कनेक्शन। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 4 दिवसीय दौरे पर मुंबई पहुंचे और उतरते ही भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा कनाडाई श्रमिकों और कारोबारों के लिए नए अवसर खोलेगी। मुंबई में वो कॉरपोरेट दिग्गजों और वित्तीय विशेषज्ञों से मुलाकात कर रणनीतिक साझेदारियों की जमीन तैयार करेंगे। इसके बाद वो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। साल 2023 के राजनयिक विवाद के बाद दोनों देशों के रिश्तों को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश तेज हो गई है। संदेश साफ है, कारोबार और कूटनीति के जरिए नई शुरुआत की तैयारी हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, यूरोप पर फ्रांस की परमाणु छतरी। अमेरिका के नाटो से दूरी बनाने के संकेतों के बीच फ्रांस ने यूरोप को बड़ा सहारा देने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन रूसी खतरे को देखते हुए परमाणु सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी में हैं। संकेत हैं कि परमाणु बम से लैस फ्रांसीसी फाइटर जेट कुछ यूरोपीय देशों में तैनात किए जा सकते हैं। फ्रांस के पास करीब 290 परमाणु हथियार हैं और वो यूरोपीय यूनियन की एकमात्र परमाणु ताकत है। रूस की मिसाइल ताकत और यूक्रेन युद्ध ने यूरोप की चिंता बढ़ा दी है। ब्रिटेन भी फ्रांस के साथ परमाणु सहयोग बढ़ाने को तैयार है। बदलते समीकरणों में फ्रांस खुद को यूरोप की नई सुरक्षा ढाल के रूप में पेश कर रहा है। नेक्स्ट खबर, ढाका में सेना की सफाई। तारिक रहमान के सत्ता संभालते ही बांग्लादेशी सेना में बड़ा भूचाल आ गया है। क्वार्टर मास्टर जनरल समेत कई शीर्ष पदों पर फेरबदल कर पाकिस्तान समर्थक और मोहम्मद यूनुस के करीबी अफसरों के पर कतर दिए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान को हटाकर नेशनल डिफेंस कॉलेज भेज दिया गया है। पिछले 10 दिनों में दूसरी बार बड़े स्तर पर बदलाव हुआ है। ISI से करीबी के आरोपों वाले अधिकारियों की छुट्टी कर दी गई है। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से लेकर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेज इंटेलिजेंस तक कई अहम पद बदले गए हैं। ढाका में संदेश साफ है,
सेना अब नए सत्ता समीकरण के हिसाब से ढल रही है। नेक्स्ट खबर, देसी बेबी S-400। भारत ने डीआरडीओ और रिसर्च सेंटर इमारत के साथ मिलकर विकसित VSHORATS का सफल परीक्षण कर लिया है और इसे देसी बेबी S-400 कहा जा रहा है। 3 फ्लाइट ट्रायल में इस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम ने हाई स्पीड ड्रोन और विमान जैसे हवाई खतरों को चंद सेकंड में ध्वस्त कर दिया। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में हुए परीक्षणों ने साबित किया कि कम ऊंचाई से लेकर अलग अलग स्पीड तक हर टारगेट को ये रोक सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखी कमी अब पूरी मानी जा रही है और तुर्की के ड्रोन के दम पर पाकिस्तान का इतराना अब उस पर भारी पड़ सकता है। नेक्स्ट खबर, नॉर्थ ईस्ट पर जापान का दाव। शिलोंग कॉन्क्लेव में जापान ने नॉर्थ ईस्ट भारत के लिए बड़ा ऐलान कर चीन और बांग्लादेश को सीधा संदेश दे दिया है। विदेश मंत्री होरी इवाओ ने कहा कि जापान नॉर्थ ईस्ट को बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ने वाली कनेक्टिविटी को पूरा समर्थन देगा। उन्होंने इसे दक्षिण पूर्व एशिया का गेटवे और ग्रोथ का पावरफुल इंजन बताया। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ बड़े इकोनॉमिक ग्रिड में जोड़ने की योजना पर भी जोर दिया गया। सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी में सहयोग बढ़ाने का वादा किया गया है। साफ संकेत है कि नॉर्थ ईस्ट अब रणनीतिक रूप से और मजबूत होगा और क्षेत्रीय खेल बदल सकता है। नेक्स्ट खबर, तालिबान का दो टूक जवाब। काबुल पर हवाई हमलों और सीमा झड़पों के बीच पाकिस्तान ने भारत पर अफगान जमीन इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, लेकिन तालिबान ने इस्लामाबाद को साफ संदेश दे दिया है। प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि भारत के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने पाकिस्तान सरकार के दावों को बेबुनियाद और राजनीतिक एजेंडा करार दिया। तालिबान ने दोहराया कि अफगान जमीन कभी किसी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। उधर शहबाज सरकार और पाक सेना भारत पर स्पॉन्सरशिप का आरोप लगा रही है। बढ़ते तनाव के बीच काबुल ने साफ कर दिया है कि मौजूदा झगड़े के लिए भारत जिम्मेदार नहीं है। नेक्स्ट खबर, खाड़ी में मिसाइल संग्राम। ईरान के मिसाइल हमले के बाद संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब भड़क उठे हैं। यूएई ने साफ कहा है कि उसे जवाब देने का पूरा अधिकार है और वो अपने हिसाब से करारा एक्शन लेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैलिस्टिक मिसाइलों को एयर डिफेंस ने ज्यादातर हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन अबू धाबी में छर्रे गिरने से एक एशियाई नागरिक की मौत हुई। सऊदी अरब ने भी इसे संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया। तेहरान ने इजराइल पर हमलों के साथ खाड़ी में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अब अल धाफरा एयरबेस और जेबल अली पोर्ट जैसे अहम ठिकाने सीधे तनाव के घेरी में आ गए हैं। नेक्स्ट खबर, पाक तालिबान टकराव। इस्लामाबाद और काबुल के बीच हालात जंग जैसे हो गए हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हक्कानी नेटवर्क पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि दशकों तक पाकिस्तान ने उन्हें सहारा दिया, शरण दी, सपोर्ट दिया, लेकिन अब वही गुट पाकिस्तान विरोधी तत्वों को पनाह दे रहा है। उधर तालिबान सरकार के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने पाकिस्तान को हमले रोकने की सख्त चेतावनी दी है। बीते दिनों सीमा पर भारी फायरिंग हुई है और हवाई हमलों में 200 से ज्यादा मौतों का दावा किया जा रहा है। बयानबाजी और बारूदी धमाकों के बीच दोनों देशों की पुरानी दोस्ती अब खुले टकराव में बदलती नजर आ रही है। नेक्स्ट खबर, रूस की कड़ी चेतावनी। ईरान पर इजरायली और अमेरिकी हमले के बाद मॉस्को में सियासी पारा चढ़ गया है। रूस ने तुरंत हमले रोकने और पॉलिटिकल व डिप्लोमैटिक समाधान पर लौटने की अपील की है। रूसी विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि गैर जिम्मेदाराना कदम पूरे इलाके को आग में झोंक सकते हैं। इसी बीच व्लादिमीर पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप प्रशासन पर बड़ा आरोप जड़ दिया। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ न्यूक्लियर बातचीत सिर्फ कवर ऑपरेशन थी और अमेरिका असल में कोई समझौता चाहता ही नहीं था। रूस और ईरान की गहरी सैन्य और रणनीतिक साझेदारी के बीच ये बयान वैश्विक तनाव को और तेज करने वाला संकेत माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, टैरिफ पर ट्रंप का सुप्रीम दांव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ फैसले पर खुला विरोध दर्ज करते हुए पुनर्विचार की मांग कर दी है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस फैसले से अमेरिका को सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है और कई देश तथा कंपनियां अनुचित लाभ उठा सकती हैं। कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने पहले 10% और फिर 15% ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान कर सख्त संदेश दिया। साथ ही वेनेजुएला के तेल को टेक्सास में रिफाइन कर वैश्विक निर्यात की योजना भी सामने रखी। संकेत साफ है कि ट्रंप आर्थिक मोर्चे पर बड़ा दांव खेलने के मूड में है। साथियों,
आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, आंध्र का रेयर अर्थ दांव। चीन के रेयर अर्थ एकाधिकार से दुनिया की सप्लाई चेन हिल गई है। अब आंध्र प्रदेश ने खेल पनटने की तैयारी कर ली है। राज्य सरकार समुद्री तटीय इलाकों की रेत को माइनिंग के लिए खोल रही है। श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, काकीनाडा और कृष्णा के 10 तटों पर हजारों हेक्टेयर में खनन की मंजूरी मिल चुकी है। इल्मेनाइट, जिरकोन, रूटाइल और मोनाजाइट जैसे खनिज भारत की ताकत बनेंगे। केंद्र के रेयर अर्थ कॉरिडोर में शामिल होकर आंध्र प्रोसेसिंग क्षमता भी बढ़ाएगा। अभी भारत अपनी जरूरतों का करीब 75% आयात करता है, जिसमें 2/3 चीन से आता है। ये पहल भारत को आत्मनिर्भर और रणनीतिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का पाक समर्थन। तालिबान के खिलाफ जंग में अमेरिका ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दे दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बयान देकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर की जमकर तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान से उनकी बहुत अच्छी बनती है। उधर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर कम से कम 133 तालिबान लड़ाकों को मार गिराने और 27 चौकियां तबाह करने का दावा किया है। 2 कोर हेडक्वार्टर और कई ब्रिगेड ठिकानों पर भी हमले का दावा है। तालिबान ने भी पलटवार में 19 पाक चौकियों पर कब्जे और 55 सैनिकों को मारने का दावा किया है। खुली जंग के बीच वॉशिंगटन का यह समर्थन पूरे क्षेत्र में नए समीकरण बना रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का एआई वॉर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एंथ्रोपिक एआई पर सीधा प्रहार करते हुए सभी फेडरल विभागों को इसकी टेक्नोलॉजी तुरंत बंद करने का आदेश दे दिया है। पेंटागन के साथ एआई सुरक्षा मानकों पर टकराव के बाद यह बड़ा फैसला आया। ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका को इसकी जरूरत नहीं और अब दोबारा कारोबार नहीं होगा। पेंटागन ने एंथ्रोपिक को सप्लाई चेन रिस्क घोषित कर 6 महीने में एआई सर्विस हटाने का अल्टीमेटम दे दिया। इस लड़ाई से ग्रोक जैसे प्रतिद्वंद्वियों को बढ़त मिल सकती है, जबकि गूगल और ओपन एआई के लिए भी ये कड़ा संदेश माना जा रहा है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले के बाद भारत ने अपने नागरिकों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी कर दी है। तेहरान समेत 30 शहरों पर हमलों के बीच दूतावास ने कहा है कि सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचें और फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करें। हालात गंभीर हैं और भारतीयों को हर समय चौकन्ना रहने को कहा गया है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग जैसे हालात में हक्कानी नेटवर्क पर धोखे का आरोप लगाते हुए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री बौखला गए हैं। तालिबान मंत्री की चेतावनी के बाद इस्लामाबाद में सियासी हलचल तेज हो गई है और सीमा पर हवाई हमले और झड़पों ने तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। नेक्स्ट खबर, ईरान पर हमले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी भड़क उठे हैं और इजरायल पर धोखे का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री को पहले से जानकारी थी तो दौरा रद्द कर तुरंत लौटना चाहिए था। बयान से सियासी पारा चढ़ गया है और सरकार से जवाब की मांग तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, ईरान की मिसाइल शक्ति ने पूरे मध्य पूर्व में खौफ बढ़ा दिया है। अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कई देशों में मिसाइलें दागी। इजरायल ने बड़ी संख्या में इंटरसेप्ट का दावा किया है, लेकिन ईरानी मिसाइलों की रेंज और मारक क्षमता ने नई चिंता खड़ी कर दी है। नेक्स्ट खबर, एआई समिट प्रोटेस्ट पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी के बब्बर शेर पुलिस को देखकर छिप जाते हैं और संविधान से उनका कोई रिश्ता नहीं है। बयान से राजनीतिक घमासान और तेज हो गया है। नेक्स्ट खबर, ईरान के हमले से भड़के इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे अस्तित्व की लड़ाई बताया है। उन्होंने कहा कि आतंकियों को हथियारबंद होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमेरिका और इजरायल के संयुक्त सैन्य अभियान ने पश्चिम एशिया में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। नेक्स्ट खबर, ईरान में हमलों के बीच कश्मीरी छात्र फंस गए हैं और जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सुरक्षित निकासी की अपील की है। संघर्ष के साये में छात्रों की घर वापसी की मांग तेज हो गई है और परिवारों की चिंता बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने फिर जहर उगलते हुए कहा है कि भारत T20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा। पहले अभिषेक शर्मा पर विवादित बयान के बाद अब टीम इंडिया के खिलाफ भविष्यवाणी ने हर भारतीय फैन का खून खौला दिया है। नेक्स्ट खबर, ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर तख्तापलट की अपील कर दी है। उन्होंने ईरानी जनता से कहा कि जब हमारे हमले खत्म हो तो सत्ता पर कब्जा कर लें और इसे सबसे अच्छा मौका बताया। पूरे मध्य पूर्व ने नो फ्लाई जोन के बीच हालात और भड़क गए हैं। नेक्स्ट खबर,
बरनाला रैली से राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को सख्त संदेश दिया है। गुटबाजी छोड़कर टीम प्लेयर बनने की नसीहत देते हुए कहा कि जो साथ नहीं चलेगा उसे रिजर्व में बैठा दिया जाएगा। साथ ही अमेरिकी ट्रेड डील को भारतीय कृषि और डेटा सुरक्षा के लिए खतरा बताया। नेक्स्ट खबर, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के शर्टलेस प्रदर्शन मामले में युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब को राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस की 7 दिन की रिमांड याचिका खारिज कर जमानत दे दी और दस्तावेजों के सत्यापन का आदेश दिया। सियासी हलकों में हलचल तेज है। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश उसके कुकर्मों को माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि यह अब आईएनसी नहीं बल्कि एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बन चुकी है। बयान से राजनीतिक तापमान और बढ़ गया है। नेक्स्ट खबर, तेहरान पर हमलों के बीच इजराइल ने दावा किया है कि आईआरजीसी का टॉप कमांडर मोहम्मद पाकपुर मारा गया और आयतुल्ला अली खामेनेई को भी निशाना बनाया गया। हालांकि आधिकारिक पुष्टि बाकी है, लेकिन इस दावे से मध्य पूर्व में तनाव नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। नेक्स्ट खबर, आंध्र प्रदेश में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 20 लोगों की मौत हो गई और 6 गंभीर रूप से घायल हैं। धमाके की आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनी गई और इलाके में अफरा तफरी मच गई। राहत और बचाव कार्य जारी है। नेक्स्ट खबर, हनुमान मंदिर पहुंचकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा और बयानबाजी से बचने की नसीहत दी। उनके साथ सुनीता केजरीवाल और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में समर्थक जुटे और सियासी संदेश साफ दिखा। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के लिए पर्याप्त बजट देने और दिव्यांगता पेंशन पर आयकर हटाने की मांग की है। पत्र ने रक्षा और पूर्व सैनिक मुद्दों को फिर से सियासी केंद्र में ला दिया है। नेक्स्ट खबर, केरल के मुंडकई और चूरलमाला लैंडस्लाइड पीड़ितों से मिलकर प्रियंका गांधी ने केंद्र पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 100 घर बनाने का वादा निभाया है, लेकिन पुनर्वास में केंद्र आगे नहीं आ रहा। बयान से सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। नेक्स्ट खबर, ईरान इजराइल जंग के बीच दुबई और इजराइल की फ्लाइट्स को बीच रास्ते से लौटना पड़ा। दिल्ली और तिरुचिरापल्ली से उड़ी उड़ानों को वापस बुलाया गया और एयर इंडिया तथा इंडिगो ने मिडिल ईस्ट की कई फ्लाइट्स रद्द कर दी। यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल है। नेक्स्ट खबर, अरविंद केजरीवाल के बरी होते ही सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि झूठ और आरोपों की आंधी चलाकर एक शख्स से उसकी सरकार छीन ली गई। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए किए गए काम बीजेपी को रास नहीं आए। मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध जैसे हालात पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारतीयों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय के संपर्क में है और एडवाइजरी जारी हो रही है। अमेरिकी और सहयोगी सैन्य ठिकानों से दूर रहें। अबू धाबी हमले में एक एशियाई नागरिक की मौत ने चिंता बढ़ा दी है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल के भावुक बयान को नौटंकी करार दिया है। उन्होंने कहा कि इतनी खुशी न मनाएं, मामला अब हाई कोर्ट में है। बयान के बाद राजधानी की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पाकिस्तान की तारीफ पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर कहा कि विश्व गुरु की असलियत दुनिया के सामने है और सरकार की विदेश नीति पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। नेक्स्ट खबर, योगी सरकार का बड़ा हेल्थ ब्लास्ट। अब उत्तर प्रदेश के सभी छावनी क्षेत्रों के सेना अस्पतालों में आयुष्मान भारत कार्ड धारकों को मिलेगा मुफ्त इलाज। फैसले से लाखों परिवारों को बड़ी राहत। फौजी अस्पतालों के दरवाजे आम जनता के लिए भी खुले और स्वास्थ्य सुरक्षा का दायरा और मजबूत हुआ। नेक्स्ट खबर, ईरान पर हमले के बाद निर्वासित प्रिंस रजा पहलवी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने जो वादा किया था वो पूरा हुआ और अब ईरान के लिए निर्णायक पल आ चुके हैं। अमेरिकी समर्थन जनता तक पहुंच चुका है और सियासी हलचल तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, धीरेन्द्र शास्त्री ने विवाह को लेकर बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द खुशखबरी देंगे और मां से लड़की देखना शुरू करने को कहा है। गुरु आज्ञा और माता की पसंद से विवाह होने की बात कहकर समर्थकों के बीच उत्साह की लहर दौड़ गई है। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।